द माफिया ब्रदर्स फाइनल एपिसोड। पॉन्ड धीमी आवाज में, पापा, जिस इंसान को आपने अपना भाई माना उसी ने आपसे सब कुछ छीन लिया। फ्लैशबैक। कई साल पहले रात का वक्त था। किटी सवास्त मैंशन में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। अर्थित ने दुश्मन गैंग के साथ मिलकर किटी सवास्त मैंशन पर हमला कर दिया था। उसका असली मकसद सिर्फ बिजनेस नहीं, पूरा किटी सवास्त एम्पायर अपने नाम करना था। पॉन्ड और जूंग के पापा ने अपनी फैमिली को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अर्थित ने पीछे से उन पर गोली चला दी। बैंग। पॉन्ड और जूंग अपनी आंखों के सामने अपने पापा को जमीन पर गिरते हुए देखते हैं। उनकी मां दौड़कर उनके पास आती है। अर्थित बिना किसी रहम के दूसरी गोली चला देता है। उनकी मां भी पॉन्ड और जूंग के सामने गिर जाती है। जूंग से रोता हुआ अपनी मां के पास भागना चाहता था, लेकिन पॉन्ड उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उस दिन ही उसने बच्चे से आदमी बनने का फैसला कर लिया। पॉन्ड अपने पापा की तरफ देखकर धीरे से कहता है, मैं वादा करता हूं, जिसने हमारे माँ पापा को हमसे छीना उसे उसके हर गुनाह की सजा मिलेगी। प्रेजेंट किटी सवास्त मैंशन। सुबह से ही पूरे मैंशन में खामोशी छाई हुई थी। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ पॉन्ड और जूंग बैठे थे। जूंग ने तुरंत महसूस कर लिया कि पॉन्ड आज बिल्कुल अलग था। भाई, सब ठीक है? पॉन्ड बिना ऊपर देखे सिर्फ इतना कहता है, ठीक हूं। जूंग समझ गया, पॉन्ड झूठ बोल रहा है। तभी एक बॉडीगार्ड भागते हुए अंदर आता है। बॉस, बॉस, हमारे आदमी ने पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर फूवन सर को देखा है। ये सुनते ही जूंग हैरान हो जाता है। पुलिस हेडक्वार्टर्स? पॉन्ड अपनी कॉफी का कप टेबल पर रख देता है। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। मुझे पहले से पता था। जूंग पॉन्ड की तरफ देखने लगता है। क्या मतलब? पॉन्ड धीरे से अपनी जेब से एक छोटा रिकॉर्डर निकालता है, उसे टेबल पर रख देता है। फूविन अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है और वो शुरू से हमारे खिलाफ एविडेंस जमा कर रहा था। ये सुनते ही जूंग अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। इम्पॉसिबल, फूविन ऐसा नहीं कर सकता। पॉन्ड की आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। मैं भी यही मानता था, जब तक मैंने अपनी आंखों से उसे मेरे लॉकर से पेन ड्राइव ले जाते हुए नहीं देखा। रूम में गहरी खामोशी छा जाती है। जूंग धीरे से बैठ जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी पॉन्ड का सिक्योर फोन बजता है। वो कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, अननोन बॉस, पॉन्ड किटी सवास्त। अब तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हें छोड़ने लगे हैं। अब तुम्हारा नंबर है। कॉल तुरंत कट हो जाता है। पॉन्ड की मुट्ठी कस जाती है। उसकी आंखों में फिर वही पुराना माफिया बॉस नजर आता है। पॉन्ड, बॉडीगार्ड्स को तैयार करो। पुलिस हेडक्वार्टर्स। फूविन अपने कैबिन में अकेला बैठा था। उसके सामने टेबल पर वही पेन ड्राइव रखी थी। उसने उसे लैपटॉप में लगाया। एक एक फाइल ध्यान से देखने लगा। हर डॉक्यूमेंट, हर ट्रांजैक्शन, हर रिपोर्ट। कुछ देर बाद उसकी नज़र एक फाइल पर रुक जाती है, ऑपरेशन नाइट रेवन। फूविन फाइल खोलता है। अंदर लिखा था, शिपमेंट कैंसल्ड, रीजन अननोन अटैक। फूविन हैरान हो जाता है। फूविन मन ही मन, ये कैसे हो सकता है? अगर पॉन्ड इलीगल काम करता तो ये शिपमेंट कैंसिल क्यों होती? वो और फाइल्स चेक करता है। हर जगह एक ही नाम बार बार सामने आ रहा था, अननोन स्पॉन्सर। लेकिन उस स्पॉन्सर की आइडेंटिटी कहीं भी नहीं थी। फूविन धीरे से कुर्सी से उठता है। फूविन, मतलब कोई पॉन्ड का नाम इस्तेमाल करके सब कुछ कर रहा है और पॉन्ड को भी पता नहीं। उसी वक्त उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। अननोन नंबर, सच जानना है तो आज रात 11 बजे पुराने डॉकयार्ड पर अकेले आना और किसी को मत बताना। फूविन कुछ पल तक मैसेज देखता रहता है, फिर धीरे से कहता है, चाहे जाल ही क्यों ना हो, मुझे जाना होगा। पॉन्ड और जूंग पुराने डॉकयार्ड पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही दोनों हैरान रह जाते हैं। फूविन अकेला ही कई गुंडों से लड़ रहा था। पॉन्ड, फूविन, पॉन्ड और जूंग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। तीनों मिलकर दुश्मनों का सामना करने लगते हैं। कुछ ही देर में कई आदमी जमीन पर गिर चुके थे। तभी अचानक पीछे से और आदमी आ जाते हैं। इस बार उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। तीनों पूरी कोशिश करते हैं,
लेकिन आखिरकार पॉन्ड, जुंग और भूविन को घेर कर पकड़ लिया जाता है। उनके हाथ बांध दिए जाते हैं। पूरे डॉकयार्ड में खामोशी छा जाती है। तभी अंधेरे से धीरे धीरे एक आदमी बाहर आता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। पॉन्ड और जुंग उसकी तरफ देखते ही हैरान रह जाते हैं। पॉन्ड, तुम? वो आदमी मुस्कुराकर कहता है। अर्थित, वेलकम किटी सवास्त ब्रदर्स। बहुत सालों बाद आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई। पॉन्ड की आंखों में गुस्सा भर जाता है। जुंग अपनी मुट्ठी कस लेता है। आज सालों पुरानी दुश्मनी का असली चेहरा उनके सामने खड़ा था। पॉन्ड की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। जुंग उसके पास खड़ा था। भूविन धीरे से पॉन्ड के सामने आकर खड़ा हो जाता है। नहीं पॉन्ड, गुस्से में कोई फैसला मत लो। अर्थित जोर से हंस पड़ता है। देखा पॉन्ड, पुलिस ऑफिसर अब भी तुम्हारी जान बचाना चाहता है और तुम इसे दुश्मन समझ बैठे। पॉन्ड की नजर एक पल के लिए भूविन पर जाती है। फिर वो अर्थित की तरफ देखकर कहता है, उस रात मेरे माँ बाप को क्यों मारा? अर्थित की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। वो ठंडी आवाज में बोलता है, क्योंकि तुम्हारे बाप ने मुझे कभी बराबर नहीं समझा। एम्पायर उनका था, मैं सिर्फ उनका आदमी था, लेकिन मुझे हुक्म मानना नहीं, हुक्म देना था। जो गुस्से से चिल्लाता है, झूठ? अर्थित उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। जिस रात मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा, उस रात तुम दोनों को भी मार देता, लेकिन तुम दोनों भाग निकले। तब मैंने फैसला किया, तुम्हें एक ही बार में नहीं, धीरे धीरे तोड़ूंगा। भूविन की मुट्ठी कस जाती है। अब उसे समझ आ चुका था, अर्थित सिर्फ एक कातिल नहीं, एक खतरनाक मैनिपुलेटर भी था। अर्थित फिर पॉन्ड की तरफ देखकर बोलता है, और सबसे बड़ा वार मैंने तब किया जब मैंने तुम दोनों के बीच शक पैदा कर दिया। एक पेन ड्राइव और तुम्हारा भरोसा टूट गया। पॉन्ड धीरे से भूविन की तरफ देखता है। भूविन की आंखों में आंसू थे। पॉन्ड, मैंने पेन ड्राइव चुराई थी, लेकिन तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं। मैं असली कातिल तक पहुंचना चाहता था। मुझे यकीन था तुम निर्दोष हो। पॉन्ड कुछ बोलने ही वाला था, तभी दूर से एक और गोली चलने की आवाज आती है। पूरा डॉकयार्ड पुलिस की गाड़ियों से घिर जाता है। स्पेशल पुलिस फोर्स और स्वॉट टीम हर तरफ से पोजीशन ले लेती है। पुलिस कमिश्नर लाउडस्पीकर पर चिल्लाते हैं, अर्थित, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने हथियार नीचे रख दो। अर्थित गुस्से से दांत भींच लेता है। इम्पॉसिबल, पुलिस यहाँ कैसे पहुंची? भूविन आगे बढ़कर कहता है, मैंने ही उन्हें लोकेशन भेजी थी, मुझे पता था तुम मुझे यहाँ बुलाओगे। अर्थित गुस्से में भूविन पर पिस्टल तान देता है, तो तुमने मुझे धोखा दिया। जैसे ही अर्थित ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है, बैंग, एक पुलिस स्नाइपर उसके हाथ पर गोली मार देता है। पिस्टल जमीन पर गिर जाती है। अर्थित दर्द से चीख उठता है। उसके सारे आदमी भी पुलिस और किटी सवास्त बॉडीगार्ड्स के सामने हथियार डाल देते हैं। पुलिस ऑफिसर्स दौड़कर अर्थित को जमीन पर गिरा देते हैं। उसके हाथों में हैंडकफ्स लगा दिए जाते हैं। पुलिस कमिश्नर, अर्थित, तुम्हें किटी सवास्त फैमिली के खिलाफ साजिश, कई हत्याओं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। अर्थित को ले जाया जा रहा था। वो मुड़कर पॉन्ड की तरफ देखते हुए हंसता है। ये जंग खत्म नहीं हुई पॉन्ड। पॉन्ड ठंडी नजर से उसकी तरफ देखता है। नहीं, ये जंग आज खत्म हुई है और आज मेरे माँ बाप को इंसाफ मिल गया। पुलिस अर्थित को लेकर जाने ही वाली थी, तभी अर्थित जोर से हंसने लगता है। तुम लोग जीत गए इतनी आसानी से? नहीं पॉन्ड, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ये कहकर अर्थित अपनी जेब से एक छोटा रिमोट निकालने की कोशिश करता है। भूविन की नजर उस पर पड़ जाती है। पॉन्ड, रिमोट! पॉन्ड तुरंत आगे बढ़कर अर्थित का हाथ पकड़ लेता है। दोनों के बीच जोर की झड़प शुरू हो जाती है। रिमोट जमीन पर गिर जाता है। जूंग दौड़कर रिमोट उठा लेता है। पुलिस तुरंत अर्थित को दोबारा काबू में कर लेती है। पुलिस कमिश्नर रिमोट देखकर हैरान हो जाते हैं। बॉम्ब स्क्वाड का एक ऑफिसर उसे चेक करता है। सर, डॉकयार्ड के अलग अलग हिस्सों में बॉम्ब्स लगाए गए थे। अगर ये रिमोट दब जाता तो पूरा डॉकयार्ड उड़ जाता। सब एक पल के लिए खामोश हो जाते हैं। पॉन्ड अर्थित की तरफ गुस्से से देखता है। तुम आज भी बेकसूर लोगों की जान लेना चाहते थे। अर्थित सिर्फ मुस्कुरा देता है। पुलिस कमिश्नर कहते हैं, इसे ले चलो। पुलिस अर्थित को गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। जाते जाते अर्थित आखिरी बार पॉन्ड और जूंग की तरफ देखता है, लेकिन इस बार न उसके चेहरे पर जीत थी, न घमंड, सिर्फ हार। पॉन्ड धीरे से आसमान की तरफ देखता है। पापा, माँ, आखिरकार आपको इंसाफ मिल गया। जूंग चुपचाप अपने भाई के कंधे पर हाथ रख देता है।
फूविन कुछ दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में सुकून था, लेकिन वो जानता था अब भी एक रिश्ता था जिसे दोबारा बनाना बाकी था। अर्थित और उसके साथियों के खिलाफ कोर्ट में केस शुरू हो चुका था। उसके सारे जुर्म के सबूत पुलिस को मिल गए थे। मीडिया हर जगह एक ही खबर दिखा रही थी, किटी सवस्त फैमिली केस सॉल्व्ड। किटी सवस्त मैंशन। काफी दिनों बाद मैंशन में फिर से सुकून था। पॉन्ड अपने ऑफिस में खिड़की के पास खड़ा था। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। पॉन्ड, कम इन। दरवाजा खुलता है, फूविन अंदर आता है। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहते हैं। आखिर फूविन ही खामोशी तोड़ता है। फूविन, केस खत्म हो गया। कोर्ट में मैंने सब सच बता दिया। पेन ड्राइव की वजह, मेरा मिशन, और ये भी कि तुम और जूंग किसी भी जुर्म में शामिल नहीं थे। पॉन्ड चुपचाप सुलता रहता है। फूविन धीरे से एक बैज और अपनी पुलिस आईडी टेबल पर रख देता है। पॉन्ड हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। पॉन्ड, ये क्या है? फूविन, मैंने ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट दे दी है। अब मैं अंडरकवर मिशन नहीं करूँगा। मैं झूठ बोलकर किसी का भरोसा दोबारा नहीं तोड़ना चाहता। पॉन्ड धीरे से उसके पास आता है। कुछ पल तक दोनों की नज़रें मिलती हैं। फिर पॉन्ड टेबल से पुलिस आईडी उठाकर फूविन के हाथ में वापस रख देता है। पॉन्ड, एक ईमानदार ऑफिसर की जगह पुलिस में है। अपनी ड्यूटी मत छोड़ो। बस इस बार मुझसे कुछ मत छुपाना। फूविन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से सिर हिला देता है। फूविन, आई प्रॉमिस। तभी बाहर से जूंग की आवाज़ आती है। जूंग, भाई, डंक और अंकल आ गए। पॉन्ड और फूविन एक दूसरे की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देते हैं। दोनों साथ में ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। जूंग और डंक मैंशन के गार्डन में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। डंक धीरे से जूंग की तरफ देखता है। डंक, जूंग, एक बात पूछूं? जूंग, डंक, अगर उस दिन मैं सच में चला जाता तो तुम क्या करते? जूंग कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, मैं पूरी दुनिया ढूंढ लेता, लेकिन तुम्हें कभी जाने नहीं देता। डंक, इतना प्यार करते हो मुझसे? जूंग हल्की सी मुस्कान देता है। 3 साल से सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, अब जिंदगी भर भी सिर्फ तुमसे ही करूंगा। डंक मुस्कुराकर जूंग को गले लगा लेता है। आई लव यू जूंग। जूंग भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आई लव यू टू, मिस्टर किटी सवास्त। दोनों हंस पड़ते हैं। दूर खड़े पॉन्ड और फूविन उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देते हैं। पॉन्ड, लगता है मेरे भाई को उसकी खुशी मिल गई। फूविन, और उस खुशी का नाम है डंक। किटी सवास्त मैंशन। शाम का वक्त था। पूरा मैंशन लाइट से सजा हुआ था। डाइनिंग टेबल पर पॉन्ड, फूविन, जूंग और डंक एक साथ डिनर कर रहे थे। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। डंक के पापा भी वहां मौजूद थे। वो जूंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। डंक के पापा, अब डंक तुम्हारी जिम्मेदारी है। जूंग मुस्कुराकर कहता है, नहीं अंकल, जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिंदगी है। डंक शर्माकर मुस्कुरा देता है। सब हंस पड़ते हैं। फूविन धीरे से पॉन्ड की तरफ देखकर कहता है, पॉन्ड, एक दिन मैं तुम्हें भी ऑफिशियली प्रपोज करूंगा। पॉन्ड हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, उस दिन का इंतजार रहेगा, लेकिन पहले मेरा भरोसा हमेशा के लिए जीत लो। फूविन हाथ बढ़ाता है। पॉन्ड भी उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। गार्डन में सब एक साथ फैमिली फोटो के लिए खड़े होते हैं। कैमरा फ्लैश होता है। उस फोटो में ना कोई दुश्मनी की, ना कोई धोखा, सिर्फ एक खुश परिवार था। और इसी तरह पॉन्ड, फूविन, जूंग, डंक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।